खबर है कुशीनगर से। दिनेश प्रताप सिंह का कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला। बोले राहुल गांधी को राखी सिंदूर का महत्व तो नहीं पता। प्रियंका गांधी के माथे पर सिंदूर पर टिप्पणी। बहनों का सम्मान बचाने के लिए लहू बहा दूंगा। विपक्ष मुद्दाविहीन है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रहा है। सपा पर भी तंज कसा है। डिंपल यादव के सम्मान पर भी अखिलेश चुप। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कुशीनगर से खबर। दिनेश प्रताप सिंह का कांग्रेस और सपा पर जुबानी तीखा हमला। बोले राहुल गांधी को राखी और सिंदूर का महत्व नहीं पता। प्रियंका गांधी के माथे पर सिंदूर पर भी टिप्पणी की गई और बहनों का सम्मान बचाने के लिए लहू बहा दूंगा, ये उनकी ओर से कहा गया। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रहा है। ये तमाम आरोप जो है विपक्ष पर जड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डिंपल यादव के सम्मान पर भी अखिलेश चुप रहे। सपा पर भी निशाना साधा। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर जीएसटी अधिकारी पर गंभीर आरोप। 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है। उद्यमों को भेजे गए नोटिस होंगे रद्द। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। सीटीओ हिमांशु पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री बोले भ्रष्टाचार और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। उद्योगपतियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी योगी सरकार। तो 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। उद्यमों को भेजे गए नोटिस रद्द होंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर में एक प्रकरण जो बहुत ही शर्मनाक है। एक अधिकारी के द्वारा एक उद्यमी से डरा करके धमका करके उसे पैसे मांगने का विषय संज्ञान में आया। उन्होंने सब मुझको फ़ोन करके बताया। उसके बाद ये विषय सोशल मीडिया पर चला तो जीएसटी अधिकारी के द्वारा जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके पास भी नोटिस जारी किया गया और उनसे कहा गया कि आप आकर के उस व्यापारी के साथ अपना मंतव्य स्पष्ट करें। तो दोनों ही घटनाएं मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं हैं। जिस प्रकार से एक अधिकारी ने एक व्यापारी को बुला करके डरा करके प्रेशर बना करके ये डिमांड की, जैसा कि व्यापारी के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा जब जानकारी में आईआईए के आया तो आईआईए को भी जीएसटी अधिकारी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। उनका स्पष्टीकरण बनाने के उनको बताया गया। सारे हमारे आईआईए के पदाधिकारी के पास पहुंचे और वहां जाकर नाराजगी व्यक्त की। गाजियाबाद से, जहां पर तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। गौशाला अंडरपास बना, स्विमिंग पूल किया बंद। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया और सड़क पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। गौशाला अंडरपास इस समय स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप है और जैसे यहाँ पर पानी जमा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कभी भी पानी के अंदर करंट दौड़ सकता है। अब ऐसे में एहतियात कई तरीके के बरतने होंगे। जब भी कहीं पानी खड़ा होता है तो संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। हर साल मानसून से पहले जो दावा होता है वो ये कि नालियों की सफाई करा दी गई है या फिर जो आउटरीच है उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जब बारिश होती है तो ऐसा होता दिखाई नहीं देता। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी अभी तक ठप है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। तो गौशाला अंडरपास बन गई है। गौशाला अंडरपास इस समय, माफ कीजिएगा, स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहा है। स्विमिंग पूल बन चुका है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। तो कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गौशाला अंडरपास स्विमिंग पूल बना, फिलहाल इसे बंद कर दिया गया। आप ये गौशाला अंडरपास की तस्वीर देख सकते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे बात दिल्ली एनसीआर की करें या गाजियाबाद की करें। इस समय जो हालात यहां पर बनते नजर आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले 5 दिनों में वो और भी ज्यादा गंभीर हो।
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में सौरभ की मां रेणु देवी की गवाही हुई। अदालत में सौरभ की मां ने आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को पहचानने के साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई है। मां ने कहा कि इन्हीं दोनों ने उनके बेटे की हत्या की। गवाहियों का दौर जारी है और इस बीच पीड़ित परिवार के वकील ने बचाव पक्ष पर जानबूझकर मामले को खींचने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वही हत्याकांड जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और फिर शव के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया था। सौरभ हत्याकांड की मेरठ जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में तीसरे गवाह के तौर पर सौरभ की मां रेणु देवी की गवाही हुई। कोर्ट में मां रेणु देवी ने भावुक होकर बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए गवाही दी। जिला जज संजीव पांडे की अदालत में रेणु देवी ने आरोपियों की पहचान की और कहा कि इन्हीं दोनों ने मेरे बेटे सौरभ की हत्या की है। कोर्ट में ये बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक्चुअली आरोपियों को तो वेरी बिगिनिंग जिस दिन एग्जामिनेशन चीफ हुआ था उस दिन उनकी शिनाख्त कराई गई थी, तो आरोपियों को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, रोने लगी थी। फिर हम लोगों ने उनको दिलासा दी कि आप परेशान मत होइएगा। कई बार वो जिरह के दौरान भी जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनमें भी काफी भावुक हुए वे। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड का ट्रायल जिला जज की अदालत में चल रहा है, जिसमें कुल 36 गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। सबसे पहले मृतक के भाई बबलू का बयान दर्ज हुआ था। फिर ब्रह्मपुरी थाने के हेड मुहर्रिर ब्रजेश कुमार की गवाही हुई। तीसरे गवाह के तौर पर सौरभ की मां रेणु देवी ने कोर्ट में बयान दिया। इस बीच सौरभ परिवार के वकील विजय बहादुर ने बचाव पक्ष पर बिना वजह सवाल जवाब के आरोप लगाए हैं। डिफेंस काउंसिल है वो इस मुकदमे के अंदर बहुत लेंथी जिरह कर रही हैं और मुकदमे को काफी डिले कर देती हैं। यहाँ तक कि जैसे हमारा PW1 था उससे 11-12 दिन के अंदर हमारी कंप्लीट हुई है सर, और वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हैं, बहुत लेंथी जिरह कर रही हैं। यहाँ तक कि ये जो उनकी पॉलिसी है वो केवल हमारे विटनेसेस को हैरेस करने की है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। चूंकि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होते हैं उस जगह, वो डिलेइंग टैक्टिक्स है उनकी। सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे, बाद में लंदन के एक मॉल में नौकरी कर रहे थे। 24 फरवरी को मेरठ में अपने घर लौटे थे। 25 फरवरी को उन्होंने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का धूमधाम से जन्मदिन मनाया। पुलिस के मुताबिक 3 मार्च की रात सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर साजिश रची और सौरभ की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव के टुकड़े किए और उसे नीले प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल में भरकर छुपा दिए। हत्या के बाद आरोपी प्रेमी युगल 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कसोल घूमने चले गए। दोनों 17 मार्च को मेरठ लौटे। उसके अगले ही दिन 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ। 19 मार्च को सौरभ के भाई बबलू की तहरीर पर ब्रह्मपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपी तब से न्यायिक हिरासत में हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।